अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स टॉक। सुबह मैच खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और ये भी एक राइवलरी का मैच है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी है, इसी तरीके से इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी मैच होती है। और हम उम्मीद ये करते हैं कि ये कांटे का मैच होना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड अपने बैक मैचेस हारा हुआ है। इंग्लैंड को उस चीज़ को भूल के सोच कर ये आना है कि हमने ये मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना है, और ये हमारे लिए डू एंड डाई मैच है। और ऑस्ट्रेलिया भी कोशिश पूरी ये करेगी, क्योंकि इंग्लैंड से मैच है तो वो उसमें अपनी पूरी एनर्जी, पूरा पैशन दिखाएगी, क्योंकि ये काफ़ी देखा जाने वाला मैच होता है। जैसे कि ये मैच लास्ट टाइम भी बड़ा पॉपुलर हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम ये मैच 2 दफ़ा खेला गया था वर्ल्ड कप के दौरान। और पहली दफ़ा जो ये मैच था वो इंग्लैंड ने जीता था, दूसरी दफ़ा ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। लेकिन सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने ये मैच जीत लिया था और ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता था। और इस दफ़ा ये मैच काफ़ी लेट आया, लेकिन इस टाइम ये सिचुएशन है कि इंग्लैंड जो है ये ग्रुप में 6 मैच खेल चुका हुआ है, जिसमें इंग्लैंड ने सिर्फ अभी तक 1 मैच जीता है और इंग्लैंड के 2 पॉइंट हैं, और इंग्लैंड अपने बाकी मैच हार चुका हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया ने ये 6 मैच यहाँ तक खेले हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के 8 पॉइंट हैं, जो ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 2 मैच जीता हुआ है। लेकिन एक बात इंग्लैंड के लिए अच्छी ये है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 2 प्लेयर्स जो हैं, जो टीम का हिस्सा थे, वो मैच में नहीं है। एक मैक्सवेल, वो नहीं खेलेंगे कल का मैच, क्योंकि गोल्फ खेलते हुए वो कोई इंसिडेंट हो गया वहाँ पे, और उनका कोई इंजरी का शिकार है, तो वो टीम का हिस्सा नहीं है। और मिचेल मार्श को कोई पर्सनल रीज़न की वजह से अपने मुल्क वापस जाना पड़ा, तो वो भी टीम का हिस्सा नहीं है, और वो वापस ही चले गए हैं। अब जितना वर्ल्ड कप है वो मिचेल मार्श के बगैर खेलना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में 2 चेंजिंग हमें नज़र आएंगी कल। एक स्टोइनिस खेलेंगे और मैक्सवेल की जगह पे, और मिचेल मार्श की जगह पे वो कैमरन ग्रीन को लेकर आएंगे, क्योंकि उनसे भी बॉलिंग और बैटिंग का काम लिया जा सकता है, और स्टोइनिस भी वही काम करेंगे। लेकिन एक बात ये है, ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं स्पिनर में मिस करेगा, क्योंकि अगर आप देखें सिर्फ और सिर्फ एडम जैम्पा हैं जो उनके पास 10 ओवर करवाएंगे एक रेगुलर स्पिनर के तौर पे। तो जो मैक्सवेल काम वहाँ पे करते थे कि वहाँ पे 6, 7, 8 ओवर, जितने भी ओवर मैक्सिमम वो करवा सकते थे, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक एज मिलता था। लेकिन वो उनको कल यहाँ पे मसाइल यहाँ पे पेश आएगा, क्योंकि एक स्पिनर से ऑस्ट्रेलिया कल मैदान में उतरेगा। और यहाँ पे अगर हम इंग्लैंड की टीम की बात करें, तो इंग्लैंड की टीम जो इंडिया के खिलाफ लास्ट टाइम खेली थी, सेम टीम इंग्लैंड लेकर आएगा। 2 स्पिनर खिलाएगा, और तीसरा स्पिनर भी उनके पास लिविंगस्टन मौजूद हैं। और 3 स्पिनर का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया को वो कहीं ना कहीं एशियन कंडीशन में स्पिनर के ज़रिए फंसाने की कोशिश में है। अब ये है कि ये जो विकेट की अगर हम बात करें, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की विकेट है अहमदाबाद में, वो एक फ्लैट ट्रैक हमने देखा है। हमने यहाँ पे जो मैचेस देखे हैं वो कोई ये नहीं देखे कि बॉल की स्विंग होती है, लेकिन ये है कि यहाँ पे क्रॉस सीम अगर आप बॉल करते हो, बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग करते हो, विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हो, तो बैट्समैन को रन्स बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, और स्पिनर्स को कंटेन करना जो होता है वो ईजी होता है, कि स्पिनर ईजीली यहाँ पे ग्रिप मिलती है। तो इंग्लैंड अगर 3 स्पिनर जो कि आदिल रशीद, मोइन अली और लिविंगस्टन से बॉलिंग करवाता है, तो अगर कम से कम 20 ओवर ये दोनों स्पिनर करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं का मसाइल। अब अगर ऑस्ट्रेलिया के फ्रंट बैट्समैन की बात करें, जिसमें डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड, जिन्होंने लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में क्या कमाल बैटिंग की, आउटस्टैंडिंग उन्होंने इनिंग्स खेली थी, ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी अच्छी ऑस्ट्रेलिया को दी कि ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेंथ है जो इतनी मजबूत हो गई कि वो स्कोर 400 के करीब ले गए, और न्यूजीलैंड के लिए वहाँ से मैच को निकालना बहुत मुश्किल हो गया हुआ था। तो अगर हम इस चीज़ को देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया इसी चीज़ को कंटिन्यू करता, तो इंग्लैंड के लिए खेलना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे कि इंग्लैंड ने लास्ट मैच इंडिया के खिलाफ खेला, शुरू में विकेटें ली, 3 विकेटें, जिसमें मेजर उन्होंने ब्रेक थ्रू किए, को उन्होंने कोहली को आउट किया, शुभमन गिल को आउट किया, फिर श्रेयस अय्यर को आउट करके इंडिया को बैकफुट पे ले है। लेकिन इसी तरीके से अगर इंग्लैंड की भी स्ट्रेटजी यही होगी कि ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर बैट्समैन हैं उनको जल्दी से जल्दी आउट किया जाए। अगर वो आउट होते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम बैकफुट पे जा सकती है। अदरवाइज़ ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग जो ऊपर से चलती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इंग्लैंड को मेन तरीके से ये चाहिए कि अगर तो वो जल्दी आउट करते हैं ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन उनको अपनी बैटिंग पे बहुत काम करना है, क्योंकि अगर हमने लास्ट देखा कि एक छोटा टोटल चेस करने के खिलाफ इंग्लैंड की टीम बहुत जल्दी आउट हो गई थी। तो इंग्लैंड अगर अपनी बैटिंग करता है अच्छे तरीके से,
सबसे पहले बेस्टों का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। उनको चाहिए कि वो देखें और देख के बैटिंग करें कि उनके पास 50 ओवर्स हैं, 20 ओवर्स की गेम नहीं वो कर रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी अपनी विकेट ब्रेक थ्रू करवाना मिडल ऑर्डर पे प्रेशर आ जाता है। जब आपका मिडल ऑर्डर फॉर्म में ना हो तो ऊपर वाले बैट्समैन जितने अच्छे तरीके से खेलेंगे, मिडल ऑर्डर का कॉन्फिडेंस मोराल उतना हाई होगा। अब जो रूट इतने अच्छे तरीके से नहीं खेल रहे हमें भी पता है, लेकिन जो रूट को देखना चाहिए कि जो उनकी नेचुरल गेम है उसके ऊपर वो खेलें। उनका काम हिटिंग करना या आते साथ स्ट्राइक जो लेना है वो नहीं होता, स्ट्राइक रोटेट करना, इनिंग्स को बिल्डअप करना उनका काम है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इंग्लैंड को अब चेंज बिल्कुल नहीं करना चाहिए अपनी टीम के अंदर, क्योंकि अगर आप बार बार किसी को चेंज करते हो ना तो फिर ये होता है कि कम्बिनेशन ख़राब होता है। हमने लास्ट टाइम भी आपको ये बताया था कि कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों टीमों की स्ट्रेंथ अच्छी है, वीकनेस भी हमने आपको बताई है, स्ट्रेंथ भी आपको बताई कि क्या क्या वीकनेस हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग, अगर ऑस्ट्रेलिया की भी बॉलिंग की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है उसमें 3 अच्छे फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं और वो अच्छी एक लाइन लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, जिसमें हेज़लवुड मौजूद हैं, पैट कमिंस हैं और स्टार्क हैं, और उनके पास कैपेसिटी है कि वो जल्दी से इंग्लैंड को विकेट लेकर और इंग्लैंड को बैकफुट पर लेकर आएँ। लेकिन इंग्लैंड ने घबराना नहीं है और फाइट बैक करनी है और कोशिश करनी है कि मैच में रहें और मैच जीतें। तो मैं पूरी कोशिश से सपोर्ट करूंगा इंग्लैंड टीम को, क्योंकि इंग्लैंड के 2 पॉइंट्स हैं और इस वर्ल्ड कप में वो बहुत बुझे हुए खेल रहे हैं। तो इंग्लैंड बेस्ट ऑफ लक, मेरी दुआएं आपके साथ। कल आप कामयाब होगे और ऑस्ट्रेलिया को आप फट्टे पे चढ़ा दोगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।